अपनी जिंदगी में कभी भी किसी और से अपना कंपैरिजन मत करना, क्योंकि जिस दिन आप अपना कंपैरिजन किसी और से करते हो उसी दिन से आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी इंसान बन जाते हो। आज मैं आप लोगों को एक उदास कौवे की कहानी सुनाना चाहूंगा और ये कहानी शायद आप लोगों की भी जिंदगी बदल दे। एक जंगल में एक कौवा हुआ करता था जो अपनी तुलना और पक्षियों से किया करता और फिर दुखी हुआ करता था। उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी उसका कलर। उसे अपना काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए वो हमेशा रोते रहता था। पर एक बार जंगल से गुजरते हुए एक बौद्ध भिक्षु ने उसे रोते हुए देखा और उसके रोने का कारण पूछा। कौवे ने अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताया कि काला रंग किसी को पसंद नहीं इस दुनिया में, और कौवे को कोई भी इंसान पालना नहीं चाहता और इसीलिए उसे कोई खाने के लिए भी नहीं देता, जिसके कारण उसे घंटों कूड़े कचरे के ढेर में अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता है। भिक्षु ने कौवे की सारी बात सुनकर उससे पूछा कि अगर तुम्हें दूसरा मौका मिला तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो इस पर झट से कौवा कहता है, अगर मुझे दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं एक सफेद हंस बनना चाहूंगा। सफेद रंग कितना सुंदर होता है, शांति का प्रतीक, और सफेद रंग में हंस के जितना सुंदर कोई नहीं दिखता है। कौवे की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें हंस तो जरूर बना दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक बार हंस से जरूर मिलकर आना होगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर कौवा हंस से मिलने चले जाता है और हंस से मिलने के बाद वो हंस की तारीफ करता है कि दोस्त तुम कितने सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है सफेद रंग देकर, और इस दुनिया में तुम्हारे जितना सुंदर और खुश और कोई नहीं। कौवे की इतनी बात सुनकर हंस कौवे से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। हंस कौवे से कहता है कि मुझे अपना सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सफेद रंग तो कफन पर चढ़ाया जाता है और इसीलिए इस दुनिया में सफेद रंग को पसंद करने वाला कोई नहीं, कोई सफेद रंग को पसंद नहीं करता। अब यहाँ से दोनों ही बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं और वहाँ हंस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि उसे भी कौवे की तरह अपनी जिंदगी बदलनी है। तब बौद्ध भिक्षु हंस से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो इस पर हंस कहता है मुझे तोता बना दो, कि तोता हरे रंग में कितना सुंदर लगता है, तोता बोलता है, उसे लोग पालते हैं, सब तोते को प्यार करते हैं, तो इसीलिए उसे भी अब तोता बनना है। तो इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं तुम दोनों जैसा चाहोगे वैसा मैं तुम्हें बना दूंगा, पर इससे पहले एक बार तुम दोनों को तोते से मिलकर आना होगा। तो यहाँ से अब हंस और कौवा दोनों जंगल में तोते को तलाशने या ढूंढने चले जाते हैं और जंगल में बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी तोता उन्हें नहीं मिलता, पर आखिर में एक तोता उन्हें मिल ही जाता है जंगल में, और वहाँ पर भी कौवे के जैसे हंस भी तोते की तारीफ करने लग जाता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतरीन है, हरे रंग में तुम कितने सुंदर लगते हो, सब तुम्हें चाहते हैं और तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, और शायद तुम इस दुनिया में पक्षियों में सबसे ज्यादा सुखी और खुश हो। इस पर तोता भी कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तब हंस तोते से पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो अपनी जिंदगी में, तुमको किस चीज की परेशानी या दिक्कत। तब तोता हंस से कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दिक्कत है मेरा रंग। देखो तुम्हें मुझे ढूंढने में कितना समय लगा, क्योंकि इस जंगल का सभी पेड़ पौधों का रंग भी हरा है, इसीलिए मुझे अपना रंग भी बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहाँ से वो तीनों ही बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर बौद्ध भिक्षु से तोता भी कहता है कि उसे भी अपनी जिंदगी बदलनी है, और तोता चाहता है कि वो मोर बने, क्योंकि मोर उसके अनुसार बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। सब मोर को देखना चाहते हैं, खासकर जब मोर नाचता है। इस पर भी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वो उन तीनों को वो सब बना देंगे जो बनना चाहते हैं, पर उससे पहले उन्हें एक बार मोर से भी मिलकर आना होगा। और फिर तीनों मोर से मिलने जंगल चले जाते हैं और मोर से मिलने के बाद वैसे ही सब मोर की तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम्हारे पंख कितने सुंदर है, जब तुम नाचते हो पूरी दुनिया रुक जाती है, सब तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, और हम भी अपनी जिंदगी बदलकर मोर बनना चाहते हैं ताकि हम भी तुम्हारी तरह खुश रह सकें।
तब इस पर मोर उनसे कहता है कि तुम कौन हो, आखिर क्या चाहते हो मुझसे, और किसने कहा तुमसे कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तब वो लोग शौक में आकर मोर से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई दिक्कत परेशानी है। इस पर मोर पहाड़ी के नीचे एक इंसान की ओर इशारा करते हुए उनसे कहता है कि ये एक शिकारी है जो सिर्फ मोर का शिकार करता है, और ये हम लोगों को मारने के बाद हमारे शरीर से एक एक पंख अलग कर देता है और हमारे पंखों को बेच देता है, और दुनिया लोग भी हमारे पंखों को लेकर अपने घर में सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और क्या ये सब होने के बाद भी तुम सबको लगता है कि मैं अपने जिंदगी से बहुत खुश होऊंगा? बिल्कुल नहीं। तब कौवा मोर से कहता है, हमें मौका मिल रहा है, और तुम्हारे हिसाब से हमें कौन सा जानवर बनना चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो। तब मोर कौवे को समझाता है और कहता है, मेरे दोस्त, इस दुनिया का सबसे खुश जानवर या पक्षी तुम ही हो। तुमने कभी इस दुनिया में कौवा बर्गर या कौवा सैंडविच सुना है? तुमने कभी देखा किसी कौवे के पंखों को या उसके मीट को बेचा जा रहा है, या कोई शिकारी तुम्हारा शिकार करना चाहता हो? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जिंदगी का तो कल का भी पता नहीं कि आज हम सो जाएं और कल शायद हम उठे ही नहीं। तो अब तुम ही बताओ, मेरी जिंदगी बेहतर है या तुम्हारी जिंदगी बेहतर है? तो इसीलिए मेरे दोस्त, फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में तुम कैसे भी दिखते हो। जिंदगी में कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ऊपर वाले का कहीं न कहीं मजाक उड़ाते हो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हारे जैसा और कोई किसी को नहीं बनाया। इस पूरी दुनिया में तुमसे बेहतर इंसान कोई और नहीं। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो और अपनी कंपैरिजन किसी और से कभी मत करो। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।